अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर जायजा मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। $7 अरब के बेल आउट पैकेज के तहत $1 अरब की अगली किस्त पर मुज़ाकरात के लिए IMF का जायजा मिशन आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। कर्ज प्रोग्राम पर जायजा मुज़ाकरात, पाकिस्तान और IMF अहम बैठक लगाएंगे। IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। 9 रुकनी IMF वफ्द की क़यादत नॉर्थन पोर्टर करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। IMF वफ्द आइंदा माली साल 2025 से 2026 के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF की रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान है। वफ्द के वजारत ख़जाना, वजारत तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक से मुज़ाकरात होंगे। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ भी मुज़ाकरात होंगे। तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी है। चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अशिया की कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए आखिरी मौका, बाज आ जाओ वरना एक्शन होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वार्निंग जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी की सप्लाई और कीमत पर कंट्रोल से मुतालिक इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम को अशिया खुर्दनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की कीमतों पर कंट्रोल से मुताल्लिक सख्त इक़दामात करने की हिदायत कर दी। कहा कि चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि इस वक्त मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। सूबाई सतह पर चीनी कम कीमत पर फरोख्त के लिए फेयर प्राइस शॉप्स कायम की गई हैं। इजलास में वफाकी वज़रा इसहाक डार, एहसन इकबाल, अहद छीमा, राना तनवीर हुसैन समेत दीगर ने शिरकत की। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज ने भी बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर में महंगाई के सद्दबाब के लिए मौसर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिरा फरोशी के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। मरीम नवाज ने कहा कि अशिया खुर्दनोश के निर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। डैशबोर्ड पर रोजाना अशिया के निर्ख चेक कर रही हूँ। गिरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामले में बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माह रमज़ान में मुल्क में महंगाई की नई लहर आ गई। चीनी, तेल, दालें, फल और सब्जियां महंगे हो गए। लोग बचत बाजार पहुंचे तो वहां भी लूट मार का बाजार गर्म नजर आया। शहरियों का कहना है कि रोज़ादारों को सहूलत के बजाय अजियत से दो चार किया जा रहा है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क में महंगाई की नई लहर। माह रमजान में ज़ख़ीरा अंदोज शहरियों की मजबूरी का फायदा उठाने लगे। मुल्क के कई शहरों में तेल की कीमत 550 रुपए लीटर से तजावुज कर गई। चीनी 150 रुपए किलो में मिल रही है। केला 300, कीनू 400 और सेब 400 रुपए किलो की बुलंद कीमत में फरोख्त होने लगा। मुर्गी के गोश्त और अदरक लहसन की कीमतें भी आसमान को छू गयी। इस्लामाबाद के बचत बाजार में आवाम को कोई रिलीफ न मिल सका। शहरी फट पड़े। कोई कानून नहीं हमारे मुल्क में कि कोई पूछने वाला इन लोगों को नहीं है। कराची में भी हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में फल दुगनी कीमत पर फरोख्त होने लगे। जो इन्होंने रेट लिखे हैं इस रेट के मुताबिक तो कोई चीज नहीं मिल रही। शहरियों का कहना है हुकूमती दावों के बरक्स माह रमजान में महंगाई अपने उरूज पर है। लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं। रमज़ानुल मुबारक में भी के इलेक्ट्रिक की नाअहली खुलकर सामने आ गई। पिपरी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन होने से कराची के शहरी बिजली से कई घंटे तक महरूम रहे। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने बयान जारी करते हुए कहा कि पिपरी पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाल हो गई है, जिसके बाद शहर कायद को पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक शुरू कर दी गई है। के इलेक्ट्रिक की अवाम दुश्मन पॉलिसियां, रमजान में भी चैन नहीं। बदइंतजामी और नाअहली की मिसाल कायम कर दी। पहले ही रोजे में सिस्टम बैठ गया। पिपरी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। शहर कायद के बासी कई घंटे तक बिजली से महरूम रहे। ब्रेकडाउन होने से पिपरी से पानी की पंपिंग बंद हुई। शहर को 145 MDGP पानी की कमी का सामना हुआ।
लांढी, कोरंगी, शाह फैसल, बिन कासिम और DHA मुतासिर हुए। ताहम तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने बयान जारी करते हुए कहा कि पिपरी पंपिंग स्टेशन की बिजली 7:35 पर बहाल कर दी गई। बिजली बहाल होने के बाद पिपरी से शहर को पानी की फरहमी शुरू हो गई। रमजानुल मुबारक में भी शहर कायद के बासी दोहरे अजाब में मुब्तला रहे। शहरी पानी, बिजली और गैस से महरूम है। शहरियों का जीना मुश्किल हो गया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे साद शरीफ से। जी साद, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं भीमपुरा के इलाके में मौजूद हूँ और कराची के जो बदनसीब शहरी हैं वो अपने बुनियादी जो हकूक़ हैं उनको वो ही नहीं मिल रहे और यहाँ पर वो एहतजाज करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर वो हुकूमत से मुतालबात करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त भी चंद शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा, पानी, गैस, बिजली, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल के तवज्जो से मैं आला काम से अपील करते कि ये देखिए, लाइट है नहीं हमारे यहाँ पर, ना लाइट है, ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी ना पानी है। रमज़ान महीना यहाँ पानी ही नहीं हमारे इलाके के अंदर और गैस है ही नहीं। हमने सिलेंडर भरा रहे रोज़ाना, रोज़ के 1000 रुपये के सिलेंडर भरा रहे और बिजली का बिल और गैस का बिल भी ठीक ठाक आ रहा है, बिजली का बिल भी ठीक ठाक आ रहा है। इसके बावजूद भी हमारा हाल ही है भीमपुरा का हाल ही यही है। हम इनसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आपको अल्लाह रसूल का वास्ता कम से कम इस महीने में तो हम पर रहम कर दें आप, प्लीज़, सिर्फ इस महीने में। तरावी के वक्त भी यहाँ पर लाइट नहीं है, नमाजों के वक्त भी यहाँ पर लाइट नहीं है। पानी की अगर बात की जाए तो पानी पूरा दिन ही पानी यहाँ पर शरीफ गुजर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद में रमज़ानुल मुबारक के महीने में शहरी गैस, पानी और बिजली से महरूम। अवाम बरस पड़े, कहा कि हुकूमत रिलीफ फराहम करे। यहाँ पे गैस, पानी, बिजली, लोड शेडिंग बहुत ज़बरदस्त है। ये इलाके के नाजिमों को चाहिए कि न को थोड़ा गवर्नमेंट को बतावे। बहुत परेशानी है इलाकों में, इलाके को बहुत तकलीफ है और बिल पे बिल आ रहे हैं, बिजली के आ रहे हैं, गैस के आ रहे हैं, पानी के आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर ना गैस है, ना पानी है, ना लाइट है। और गैस की पोजीशन ये है आज के गैस घरों में है ही नहीं। अफ्तार के बाद लोग बैठे हैं बेचारे, कोई चाय बनाने के लिए बैठा है, कोई किसी उससे बैठा है। ख़वातीन को सहरी और अफ्तारी बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सिलेंडर जाते हैं, भरने जाते हैं और वहाँ भी गैस नहीं आ रही है, तो कहाँ से बनाएंगी आवाम? इतना मुबारक महीना है लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम देखो आपके सामने अंधेरे में खड़े हैं कि सब सोए हुए हैं। जब तक कराची नहीं जागेगा, कसम खुदा की कुछ नहीं हो सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।